स्टोरी है। एंड इंडो पाक बॉर्डर जो कि हमेशा वॉलेटाइल रहा 80 और 90 के दशक में, और लोगों ने जो अक्रॉस द बॉर्डर जमीन थी उसको खाली कर दिया था, और क्रॉस फायरिंग के कारण वो सोइंग नहीं कर पा रहे थे। इसका एक चैलेंज जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने टेकअप किया इन 2021। Sorry to interrupt you, sir. You have got 19 slides whereas you have got only 10 minutes to explain, and then we'll have a discussion. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And we started cultivation and from a village Chakchanga. इसमें आर्मी, BSF, district administration and all stakeholders were involved. And after 22 years, a gap of 22 years, we persuaded the farmers to go for farming, and with a group of 35 farmers only, हमने 2021 और 22 में wheat sowing की वहाँ पे 151 acres of land, and result was good. Farmer were very enthusiastic. Earlier जो main चीज वहाँ थी वो ये था कि they were claiming from central government, and they have filed a court case in High Court also for compensation of 22 years, which created the gap for not cultivating their lands. They were demanding all type of compensation for not sowing their lands for last 22 years. हम सभी ने मिलके उनको समझाया कि पीछे का कोर्ट केस चलता रहेगा, आप अपनी जो जमीन है उसको क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, और with the efforts we started this, and 151 acre of land from village Chakchanga we started. With the result, हमने प्रोडक्शन 1039 क्विंटल प्रोडक्शन आई और 20.85 लाख जो रेवेन्यू जनरेट हुआ. On the same lines, same farmers certify marsh crop, which was very challenging in खरीफ season, क्योंकि बिल्कुल वो पॉक बॉर्डर था और हम फेंस के आगे थे, जीरो लाइन पे. Again we produced 194 quintals production, and finally 3 more villages ऐसे देख के लोग और हमारे साथ जुड़े, और अब 66 फार्मर्स ने 22-23 जो अभी वीट लगी है वो हुआ, और हमारी 3900 क्विंटल जो यील्ड एक्सपेक्टेड है इस बार. ये हमारी डिटेल जो मीटिंग्स हुई वहाँ के PRI मेंबर से, BSF से, और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स थे वहाँ के NGOs, BSF, PRI members, all type of stakeholders, और डिपार्टमेंट में ने भी उनको in terms of inputs and जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड हम कर पाते थे वो हमने की. ये जो मेन प्रॉब्लम्स हमारे साथ रही वहाँ पे, ये इंडो पाक बॉर्डर है, हाई टेंशन रहती है और हम बिल्कुल जीरो लाइन पे थे. इसके साथ साथ ही 90 और 2000 के दशक में इतनी क्रॉस फायरिंग वहाँ होती थी कि मोर्टार्स, बड़े बड़े बम, और सारा ये एरिया जो है पलायन कर चुका था और हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में आ चुका था. तो ये सारे लोगों को वापस ले जाना और 22 साल की वहाँ बिग बुशीज, फ्लोरा, डिफरेंट टाइप, इन सभी को क्लियर करके कल्टीवेशन करना अपने आप में एक चैलेंज था. इस चैलेंज को पार करते हुए हमने एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस, PRI, NGOs, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से हमने लीड किया, और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत उनको 1 हेक्टेयर का 9000 रुपया जो सेंट्रल CSS स्कीम में दिया जाता है, उसके साथ साथ और भी उनको हमने फैसिलिटेट किया. हमारी सारे एग्रीकल्चर के AEs, JEOs बिल्कुल बॉर्डर के पार आमने सामने पाकिस्तान की जितनी भी वहाँ पे बंकर्स थे और जो फोर्सेस थी, हालांकि उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक इनिशिएटिव इस एरिया में पीस और शांति का माहौल था, इस माहौल में हमने चैलेंज लेते हुए काम किया और लोगों का विश्वास भी जीता.
अवेयरनेस के लिए हमने डिफरेंट जो है वो तरीके अपनाए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मास मीडिया कैंपेन की वहां पे 3-4 गांवों के अंदर, जो उनके मेन लीडर्स थे जिनके कारण ये कोर्ट केसेस चल रहे थे। डिफरेंट टोटल नंबर 8 से ज्यादा कोर्ट केसेस चल रहे थे हाई कोर्ट के अंदर फॉर देयर कंपनसेशन। वो खेती करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट हमारी टीम के सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एंड ऑल सभी लोगों को समझाया और धीरे धीरे उनको इस लाइन पे लेके आए हम लोग के दे स्टार्ट देयर कल्टिवेटिंग देयर लैंड। और इसमें डिफरेंट पॉलिसीज के तहत जो हमारा सस्टेनेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और इसको हम कैसे बार बार रिपीट करें और कैसे उन लोगों को इस बात पे कोशिश करें कि वो हर बार अपनी जमीन को जोतें, ये चीजें सारी चलती रही। और इसके साथ साथ हमने ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की इनको, जितनी भी फार्मर्स थे उनको हमने। ये बॉर्डर है और जो आप पिक्चर में देख रहे हैं सर, पहली हार्वेस्टिंग का सीन है। एक कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीन को फेंस के पार ले जाना, और ये सारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइड पे खड़ा है अलॉन्ग विद चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर। दिस इज जीरो लाइन। एंड इस खेत के साथ पीछे पाकिस्तान के खेत भी जो है सामने दिख रहे हैं। आमने सामने फोर्सेस होती थी, ये हमारे बंकर्स दिख रहे हैं ऊपर, और हम जीरो लाइन के आगे हैं। इसकी हार्वेस्टिंग के बाद हमने ये माश क्रॉप यहाँ लगाई, और खरीफ में ये पहला अनुभव था। वी स्टार्टेड फ्रॉम रबी 21-22, देन उसके अगले साल हमने खरीफ में कुछ नहीं उगाया था। फार्मर्स रिलक्टेंट थे कि खरीफ में होगा नहीं, बारिश होती है और जंगली जानवर जो हैं पाकिस्तान की तरफ से काफी आते हैं, तो उस बार हम उसमें इतना उनको मोटिवेट नहीं कर पाए। लेकिन नेक्स्ट ईयर रबी के बाद लास्ट खरीफ 2022 खरीफ में वी परसुएटेड देम, एंड माश की एक सक्सेसफुल क्रॉप हमने वहां उगाई, जिससे हमें 194 क्विंटल्स माश पैदा हुए। और ये हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस रहे। ये सारी मशीनरी, ये पीछे जो ट्रैक्टर्स के पीछे सारा पाकिस्तान है, जहां से फोटो लिया गया है ये हिंदुस्तान की साइड है। और ये अनड्यूलेटेड लैंड भी था सारा, इसको क्लियर करके इट वाज वेरी चैलेंजिंग, इतनी मशीनरी के साथ यहाँ काम करवाना। This is the yield of marsh crop. These are the various paper cuttings. जो तारों के आगे जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे पहले जब हमने खरीफ में तारबंदी के आगे पल्सिस क्रॉप लगाना शुरू की तब की स्लाइड है। और 20 जुलाई 2022, ये 5 अगस्त 2022 को हमने बूम स्प्रेयर से वहां स्प्रेइंग की, क्योंकि कुछ डिजीजेस की नोटिस हुआ हमें। तो ये सारा एक प्रोग्राम बनाएगा फिर से, और सारे एनजीओज और सभी को इन्वॉल्व करके ये बूम स्प्रेयर जो है ये तारों के पार जीरो लाइन पे लेके हमने इसको स्प्रे करवाया। और दिस इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। और इसके साथ साथ हमारी कोशिश है कि हमारा जो 32,000 कुछ हेक्टेयर एरिया जो पिछले 22 साल से कल्टीवेट नहीं हुआ है, आज भी हम 231 एकड़ एरिया ही कल्टीवेट कर रहे हैं, जिसमें हम 3 गाँव को, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के 3 गाँव को इन्वॉल्व कर पाए हैं। सर, ये जेके यूटी के अंदर जितना भी हमारा फेंस है क्रॉस द बॉर्डर है, इसमें पहली शुरुआत है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, सांबा, जम्मू, राजौरी, जो भी एडजॉइनिंग एरिया है, दिस इज फर्स्ट फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट, एंड वी हैव सक्सेसफुली cultivating 231 acres of land and 51 acres of land। एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अभी खरीफ में
हम 400 से ऊपर जाएंगे और 6 विलेजेस जो मान गए हैं। इसके साथ साथ हमारा प्रोग्राम है कि आने वाले सालों में ये एक बहुत बड़ा नेशनल एक उसकी जीडीपी में योगदान रहेगा, क्योंकि 30,000 हेक्टेयर एरिया जो हमारा अभी भी अबंडेंट है और हम उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही हौसला बढ़ेगा सबका, और आई होप अगले साल से 3,000 जो, क्योंकि मेन सीजन इसमें रबी रहता है सर, तो रबी में जब बीट लगेगी तो हम 3,000 एकड़ एरिया से ऊपर कल्टीवेशन कर पाएंगे। आई होप सो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और अभी आपने 131 एकड़ से शुरू किया, 3,000 तक जाने का आपका टारगेट है और जी करीब सर। करीब एक साल से ऊपर 1 साल हो गया है आपके इस इनिशिएटिव को। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। सिर्फ बात अकेले खेती की नहीं है कि सिर्फ खेती ही है, इससे और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो फार्मर्स में कॉन्फिडेंस आया है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक यस बात सर। बताएंगे, जैसे हमारी साइड में अबैंडन्ड लैंड आपने बताई, तो पाकिस्तान की साइड में भी क्या ऐसे ही अबैंडन्ड है या वो अच्छे से खेती करते हैं? सर वो अच्छे से खेती करते थे सर, हम्म क्योंकि सिर्फ भारत सरकार ने अब इस पे कंट्रोल लिया है और क्रॉस फायरिंग को उनकी तरफ से जो होती थी बंद हुई है, तो हमने थोड़ा सा उत्साह दिखाया और लोगों को इकट्ठा किया। अदरवाइज हमारी तरफ से कभी ऐसी शरारत नहीं होती थी और वो सक्सेसफुली खेती करते थे सर। एडजाइनिंग खेत है जनाब, ऐसे गाय, अगर गाय या कुछ जानवर हैं वो आराम से हमारे उधर चले जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। उनकी तरफ फेंस भी नहीं लगी है, फेंस भी सिर्फ हमारी ओर लगी है सर। बहुत बड़ी बात है सर, ये आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है और हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप अपने टारगेट में 3,000 से भी ऊपर जाएंगे। और जी अकेले कठुआ ही डिस्ट्रिक्ट है जो एडजॉइनिंग जहाँ पे अबैंडन्ड लैंड है, या कोई और डिस्ट्रिक्ट भी है जहाँ पे इसको रिप्लिकेट कर सकते हैं? सर, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं सर रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी में सेम कंडीशन है। हमने अपनी जमीन को छोड़ के तारबंदी की है पीछे, जैसे किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर में होता है सर। तो हमारे जी आगे जैसे सांबा है, रजौरी है, रियासी है, इसमें सभी में खेती हो सकती है सर। जी 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 जी, बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक इसका आप जो है ना प्रचार भी करिए, थोड़ा सा इसकी यूट्यूब वगैरह बना करके थोड़ा सा इसको मतलब पॉपुलराइज करने की जरूरत है। आपका ये प्रयास इतना अच्छा है ताकि सबको पता लगे और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में आप इसे इस्तेमाल करें। बहुत ही आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है सर। धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपका एफर्ट्स तो अच्छे हैं, पर इसमें कोई मेरे को इनोवेशन नज़र नहीं आ रहा है कि आपने कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हो या कुछ ऐसा यूज़ किया हो कि जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की कम ज़रूरत पड़ेगी और हम अपने गैजेट्स को, मशीन्स को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, रोबोट्स को इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जिसमें सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो ह्यूमन बीइंग्स की और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। ऐसा तो कुछ नहीं किया आपने या कुछ किया है? सर ऐसा है सर। सर आप बताएं। इसमें टेक्नोलॉजी में हमने ना कि सिर्फ बॉर्डर के पार सर बॉर्डर के पार, क्योंकि कुछ हमें कंपल्शंस थी, हमने बिग मशीनरीज यूज की, लेकिन उन्हीं बिग मशीनरीज को जो डिजाइनिंग एरिया है सर, जो पास के तकरीबन 100 से ऊपर विलेजेस हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई सर। हमारा उस एरिया में बॉर्डर के पार काम करने से 1 साल लगातार जितने भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट थे उन उन सभी का काम भी बढ़ा, और 100 से प्लस जो विलेजेस हैं सर, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की, और उस एरिया का सर्वे बताता है कि सब में 25 to 27% इंक्रीज हुआ सर प्रोडक्शन के अंदर, ड्यू टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जो हमें जरूरत थी पार कर, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा काम करना था ड्यू टू हाई टेंशन। हम जाते और जल्दी से काम करके वापस आने की कोशिश करते, उसमें हमने नई टेक्नोलॉजीज, और जैसे बूम स्प्रेयर मैंने बताया आपको, जैसे हमने सभी काम खेती और जुताई से लेके हाई मशीनरी से किए। इस कारण जो हमारे इंडिया के
हिंदुस्तान में जो नेबरिंग विलेजेस थे, जो बॉर्डर के पास हमारी साइड जो विलेज थे 100+, उन्होंने भी उस टेक्नोलॉजी का यूज किया, ना केवल बॉर्डर के पार बल्कि बॉर्डर के अंदर के जो विलेजेस थे वहां भी इसकी इस इनोवेशन के कारण डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो हाई टेक्नोलॉजी वहां यूज की, बूम स्प्रेयर एंड ऑल, ये विलेज के अंदर भी यूज हुआ और 100 विलेजेस की एवरेज प्रोडक्शन में भी, और लोगों के जो जिसको बेस्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं, बड़ी आसानी से वहां सर कार्यान्वित करवा पाए। ओके, आई विश यू ऑल दी बेस्ट। थोड़ा आप और ज्यादा इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करें, और क्योंकि शायद अभी हार्डली 5% भी नहीं आपने उस एरिया को एक्सप्लॉइट किया है, तो थोड़ा सा इसको ज्यादा एफर्ट्स लगाएं, देन यू कम फॉर अवार्ड, देन विल कंसीडर योर एफर्ट्स फॉर द थैंक यू अवार्ड। सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।